कहाँ गई थी? कमरे में वापस जा रही हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि अभी कहाँ गई थी? घर वापस आ गई। माओ याया, कृपया याद रखना, यही तुम्हारा घर है, ठीक है? माँ, मैं थोड़ी थक गई हूँ। अगर कोई बात नहीं है तो मैं कमरे में आराम करने जा रही हूँ। रुको रुको, तुम्हारी गर्भावस्था के दौरान शायद तुम बहुत सी बातें भूल गई हो, लेकिन मैं तुम्हें बार बार बताने के लिए तैयार हूँ। मेरे घर के नियम। मैं चाहती हूँ कि हर दिन जब तुम घर से बाहर जाओ तुम्हें मुझे बताना होगा। तुम कहाँ जा रही हो, किससे मिल रही हो, कब वापस आओगी, खाना खाने वापस आओगी या नहीं। मुझे स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए और तुम्हारा फोन 24 घंटे खुला रहना चाहिए ताकि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं, क्योंकि अभी तुम्हारे पेट में हमारे लियू परिवार का बच्चा है। अगर कुछ अनहोनी हो गई तो कम से कम मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, है ना? अभी मैं सोसाइटी में कितनी ही बार घूम चुकी हूँ। मैं पुलिस को कॉल करने ही वाली थी, तुम्हें पता है? माँ, आपका मतलब यह है कि अब मेरी कोई व्यक्तिगत आजादी नहीं रहेगी? कम से कम जब तक तुम बच्चे को जन्म नहीं दे देती। मेरे नियमों के अनुसार चलना होगा। ठीक है, तो मैं कमरे में आराम करने जा रही हूँ। जाओ जल्दी नहा लो। हाँ, 20 मिनट में सूप पीने बाहर आना। तुम सोई नहीं हो ना? मैंने 3 नियम लिखे हैं, तुम देखो। 3 नियम? कौन से 3 नियम? यह मेरी माँ से सीखा है। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। बच्चे के बारे में तुम किसी को नहीं बताओगी। तुम्हारा बच्चा केवल मेरा, लियू वो का होना चाहिए। तुम्हें इस बात की चिंता है कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है? नहीं, मुझे इस बच्चे की चिंता नहीं है। मुझे चिंता है कि मैं शांग हुई से पहले तुमसे क्यों नहीं मिला। क्यों हम दो सही लोग इतनी सारी घटनाओं के बाद ही मिल पाए। मैं तुमसे प्यार करता हूं याया। अब हम शादीशुदा हैं, मैं इसकी कद्र करता हूं। मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन इस मामले में नहीं। मैं इसकी परवाह नहीं कर सकता। तुम पहले एक्सआईएनजी हुई के साथ जो हुआ था, लेकिन क्या मेरी मां ध्यान नहीं देगी? मुख्य बात यह है कि अगर एक्सआईएनजी हुई को पता चला, क्या वह ध्यान नहीं देगा? लेकिन मैं वाकई नहीं चाहता कि ये पुरानी बातें हमारे भविष्य को प्रभावित करें। इसलिए आज तुम्हें मुझे एक वादा देना होगा। वादा करो कि इस बच्चे की बात कभी बाहर नहीं आएगी। तुम्हारा बच्चा मेरा बच्चा है, यह रहस्य तुम्हें संभाल कर रखना होगा जीवन भर। मैंने साइन कर दिया है। मैं वादा करता हूँ किसी को भी शक नहीं होने दूंगा। मेरे पेट का बच्चा तुम्हारा लियू का नहीं है। कई घंटों की फ्लाइट से आकर बहुत थक गया हूँ।
पसंद है? बाहर कितना भी अच्छा हो, घर जैसा कहा होता है ना? मुझसे शादी करो। मैंने पहले कहा था, मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा। मैं तुम्हें खुलेआम अपनी औरत बनाना चाहता हूं। दरअसल तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने सब कुछ पहले से तय कर लिया है। बस तुम मेरी बीवी बनकर शांति से रहो। क्या तुम अभी भी कुछ सोच रही हो? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम बिल्कुल भी मुझसे शादी करने का इरादा नहीं रखती? सियान गुओ, मैं बस सोच रही हूं, क्या यह बहुत अचानक नहीं है? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सोचने का समय देता हूं। मैं इंतजार करूंगा। जब तुम सोच लो, फिर मैं अंगूठी तुम्हारी उंगली में पहनाऊंगा। याया, सैर कर रही हो? बहुत अच्छा। याया दीदी, समय कितनी जल्दी बीत जाता है। तुम्हारा पेट गुब्बारे की तरह फूल गया है। अचानक से बढ़ गया। यह प्यार का नतीजा है ना? मुझे छूने दो। तुम क्या छू रही हो? मौका देखकर फायदा उठा रही हो? मैं छूकर देखती हूँ। क्या फायदा उठा रही हो? बेबी, मैं तुम्हारी एक्सायन आंटी हूँ। वह हिल रहा है लगता है। हाँ, बहुत अद्भुत है। बॉस लियो, क्या बात है? हाँ, तो बताओ। यू की दीदी विदेश से वापस आ गई हैं। तुम्हें पता है? नहीं पता। इंटरनेट पर सबको पता चल गया है। क्या जियान हुआ रियल एस्टेट के चेयरमैन तोंग जियान गुओ पहली बार गर्लफ्रेंड को सार्वजनिक किया। हेडलाइन क्या है? प्यार और करियर की सबसे अच्छी साथी, नई अमीर घराने की बहू। वैसे भी कुछ भी बेतुके शब्द लिखे हैं। इसका हमसे क्या लेना देना? तुम मुझे यह सब क्यों बता रहे हो? यू की दीदी नहीं है। क्या नहीं है? मेरी अभी की पत्नी माओ याया है। वह जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली है। मैं जल्द ही पिता बनने वाला हूं। हे यूकी का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। बॉस लियू, ऐसी बात नहीं है। यू की दीदी के पास कंपनी में आधे शेयर हैं। वह अक्सर फोन करती हैं, कंपनी के हालात पूछती हैं। और तुम दोनों इतने सालों तक साथ रहे। भावनाएं इतनी जटिल हैं, इतनी गहरी, ऐसे ही खत्म नहीं हो जाती। क्या इतनी गहरी और जटिल? तुमने बहुत ज्यादा रोमांस उपन्यास पढ़ लिए हैं क्या? मैं तुमसे कह चुका हूं, अतीत बस अतीत है। चाहे कितना भी गहरा या जटिल हो, वह अभी भी अतीत है। लीसा, ऐसा कहना ठीक है। मुझे पता है तुम उसे कई सालों से जानते हो। तुम्हारा अच्छा रिश्ता है एक बॉस के रूप में। मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर तुम दोनों अच्छे दोस्त बने रहो। तो तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं, हम दोनों को जोड़ने की कोशिश करने की। लेकिन बॉस लियू, मुझे बॉस लियू मत कहो। यहां कोई और नहीं है। तुम बात कर रहे हो तो मुझसे ही कर रहे हो।
क्या किसी और से बात कर रहे हो? और कुछ? नहीं। तो फिर ऐसे ही। माँ, जोकिंग माँ, नहीं। जूई आंटी, क्या हुआ? क्या बात है? मुझे डरा मत दो। क्या तुम्हें प्रसव पीड़ा हो रही है? जल्दी नहीं, मैं अभी फोन करता हूँ। मैं फोन करता हूँ। लियू हुओ को सांस लो, सांस लो, गहरी सांस लो। तुम बताओ, यह लियू हुओ इस समय उसका फोन घर पर क्यों छोड़ दिया? याया, रोना मत, रोना मत। मैं अभी फिर से मारूंगा, मारूंगा। सांस लो। हेलो हेलो हेलो, यह सदी कॉलोनी है। हाँ हाँ हाँ। मेरी बहू अभी बच्चे को जन्म देने वाली है, जल्दी करो, एम्बुलेंस भेजो। हाँ। तो हम वही करेंगे जो आपने अभी कहा। इसके आधार पर बदलाव करेंगे। बॉस लियो, आपको तो अभी साल के नए डिजाइनर का पुरस्कार मिला है। ये छोटी सी बात आपके लिए बिल्कुल आसान है। चलो एक पीते हैं। वो लड़की देखो, साफ दिख रहा है अभी ब्रेकअप हुआ है। इस समय की लड़कियां आसानी से मिल जाती हैं। सच में। चीयर्स। जू आंटी, यह अस्पताल है क्या? होयर मिला या नहीं? कैसे नहीं मिला? मैंने कहा था लीसा को फोन करके पूछो। वह ऑफिस के बाद कहाँ गया? पता नहीं। मैंने पूछा, उसने कहा पता नहीं। कैसे पता नहीं? अपनी बीवी बच्चा पैदा करने वाली है। और मैं तुमसे पूछती हूँ, आजकल के नौजवान, अपना फोन साथ नहीं होता तो तुम्हें अजीब नहीं लगता? तुम्हें लगता नहीं कि बहुत असुविधा हो रही है? तुम हमें फोन करके ढूंढते क्यों नहीं? उन्हें पता नहीं कि बीवी बच्चा पैदा करने वाली है? हाँ। तुमने माओयाया के घर फोन किया या नहीं? नहीं, बहुत जल्दबाजी में भूल गया। अरे बेवकूफ। लेकिन अगर सोचो तो अच्छा हुआ तुमने नहीं किया। अगर तुमने किया होता तो उसकी माँ और परिवार वाले आ जाते, बच्चा पैदा होते देखते, लेकिन बच्चे का बाप कहाँ है? फिर हमें ही दोष देंगे ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं करना सही था। मिसेस पियो, चलो चलो। पियो, चीयर्स करो। चलो। वाह, क्या पीने का तरीका है। चलो एक और मिसेस। चलो चलो। चीयर्स। चलो भरो भरो। शराब डालो। लियू हो, तुम कैसे हो गए? तुम कितना पीने वाले हो? मुझे लगता है मैं सच में नशे में हूँ। नहीं तो मैं तुम्हें कैसे देख पा रहा हूँ? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है लियू हो। छोड़ो मुझे, मुझे और पीना है।
याया के परिवार वाले हैं? हाँ, दादी दादी माओ याया ने बच्चे को जन्म दिया है। माँ और बच्चा दोनों सही हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। माँ और बच्चा दोनों सही हैं। बेटा पोता। हमारे लियू परिवार की वंश परंपरा आगे बढ़ सकती है। और पीना है क्या? तुम मेरे साथ पियोगे? मैं? चलो थोड़ा और पीते हैं। तुम पहले मेरे साथ सुबह तक पीते थे, तुम्हें याद नहीं? लियू वो, चलो फिर से पीते हैं, ठीक है? चलो फिर से पीते हैं, तुम पहले मेरे साथ सुबह तक पीते थे। लियू वो, मुझे शराब पीनी है। चलो फिर से शराब पीते हैं, ठीक है? मुझे अभी भी शराब पीनी है। चलो शराब पीते हैं। लियू वो, तुम आखिरकार आ गए। मुझे पता था कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। मुझे पता है तुम मुझे भूल नहीं पाए इतने लंबे समय से। मैं तुम्हें भूलना चाहता था, पर मैं नहीं कर पाया। मैं सच में नहीं कर पाया। लियू वो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लियू वो, तुम मत। इतना लंबा समय हो गया। अब हम सबकी अपनी अपनी जिंदगी है। मैं जल्द ही पिता बनने वाला हूं। तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। अब मुझसे मत मिलना। तोंगजियान गुओ ने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा है। क्या सच में? तो बधाई हो। तुम्हारा मतलब है मुझे हाँ कर देना चाहिए। वह तुम्हारा मामला है, मेरे से कोई लेना देना नहीं। बहुत अच्छा, मेरे से कोई लेना देना नहीं। हाँ, तोंगजियान गुओ मुझे अपना सब कुछ दे सकता है, लेकिन मैं अभी भी दुख में जी रहा हूं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने यह सब किया तुम्हारे लिए। तुम तुंगजियांगुओ के साथ भी मेरे लिए ही हो। अगर मैंने उस दिन उसे मना कर दिया होता, तो तुम जेल चले जाते। तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? तुमने तोंगजियांगुओ को मारा। क्या तुम्हें लगता है कि यह इतना आसान होगा? तुमने मुझ पर विश्वास क्यों नहीं किया? अगर तुम मुझ पर विश्वास करते, यह सब नहीं होता। तुमने मुझे कोई विकल्प नहीं दिया। तुम हो। तुमने मुझे पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं दिया। अगर बात वास्तव में ऐसी है, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें बताता हूं। बताता तो तुम तोंगजियांगुओ से लड़ने चले जाते। तुम उससे नहीं जीत सकते। मैं चाहता हूं कि तुम सोचो। मैं एक बुरी औरत हूं, लेकिन मैं उन्हें तुम्हें बर्बाद नहीं करने दूंगी। मैं नहीं दूंगी। तुम्हें यह फैसला करने का हक कैसे मिला? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्योंकि मैं तुमसे खुद से भी ज्यादा प्यार करता हूं। तुम बताओ, क्या मुझे तोंगजियांगुओ से शादी करनी चाहिए? बस इस बार मैं तुम्हें चुनने दूंगा।
लियू हुओ, लियू हुओ, लियू हुओ, लियू हुओ। क्या मैंने गलती की? क्या मैंने शुरू से ही गलती की? लियू हुओ, मत जाओ। कृपया मुझे मत छोड़ो। मत जाओ, लियू हुओ। लियू हुओ। बहुत मजेदार है। तुम याया की बात कर रहे हो, वह अभी इतना छोटा है। नाक इतनी सुडौल है। लियू हो के बचपन जैसा ही है। किंग, आकर देखो। यह हो भाई जैसा कहा है, बिल्कुल नहीं। तुम क्या जानो, क्या तुमने कभी बच्चा जना है? मैं कहता हूँ वह जैसा है वैसा है, फिर से देखो। भौहें, आंखें, नाक, ठोड़ी और त्वचा, कौन सी चीज नहीं मिलती? उसकी बात मत सुनो, जो किंग को पागलपन है ना? हाँ, है ना? मैं भी यही कह रहा हूँ। पत्नी ने बच्चा जन लिया और आदमी पता नहीं कहाँ है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में लियू हो आएगा। मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। कृपया गुस्सा मत होना, ठीक है? किंग एयर, जल्दी करो, तुम वापस जाओ। मैंने याया के लिए 7 अलग अलग पोषक सूप तैयार किए हैं। तुमने गर्म करके लाया है, याया अभी अभी जनी है। उसे बहुत बहुत पौष्टिक सूप पीना चाहिए, तभी दूध आएगा। जल्दी जाओ। ठीक है, जल्दी करो। दादी आ गई, दादी आ गई। दादी तुमसे बहुत प्यार करती है, समझी? दादी तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती है। अच्छा बच्चा। हेयुकी, हेयुकी, मैं तुम्हें पाना चाहता हूं। इतना मुश्किल क्यों है? छियाओ झांग, कल सुबह मेरे पास आना। मुझे तुमसे कुछ कहना है। हो भाई, तुम आखिरकार लौट आए। याया बहन कल रात जनी है। क्या कहा? मैं कह रहा हूँ वह कल रात जनी है, तुमने फोन भी नहीं लिया। हम तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पाए। लगता है यूकी बहन की कोई उम्मीद नहीं है। हेलो, चियाओ किंग। क्या?
माओयाया जनी है। मेरी सबसे प्यारी। पापा बन गए। सबसे प्यारी। पापा बन गए। क्या? ये लड़का, बीवी जनी और तुम गायब। तुम कल रात कहाँ थे? आमतौर पर माओयाया के लिए तुम पागलों की तरह प्यार करते हो, फिर जरूरी वक्त पर तुम कहाँ उड़ गए? तुम जानते हो, औरत को डिलीवरी के वक्त सबसे कमजोर और असुरक्षित महसूस होता है। सबसे ज्यादा पति की जरूरत होती है, समझे? फिर हाँ, नाश्ते के लिए धन्यवाद। चलो अब इन बातों को छोड़ो, जाओ अंदर, अच्छे से मनाओ, जाओ जाओ। लियू हुओ, तुम कल रात कहाँ थे? मेरा एक क्लाइंट था, वह नशे में था, मैं नहीं जा सका। मेरे पास फोन भी नहीं था, इसलिए पता नहीं चला। फोन तो मैं अभी घर से लाया हूं। माफ करना, मेरी गलती है। मुझे पता था तुम्हारा डिलीवरी टाइम नजदीक है। मुझे सावधान रहना चाहिए था। मैं बहुत लापरवाह था। लेकिन अचानक कैसे हो गया? बच्चा पैदा करने में दर्द हुआ? इस बार मैं वास्तव में तुम्हारे साथ हूँ। अभी अभी मैंने बाहर उसकी खूब बुराई की। सुनो, अभी बचा हुआ है, गुस्सा बिल्कुल मत करना। पता है, जल्दी से अपने बेटे को देखो। वह तुम्हारी हूबहू नकल है। उसकी छोटी छोटी आंखें देखो, घूम रही हैं, और वह बहुत हंसमुख है, बड़ा प्यारा है। उसे देखो तो। मुझे थोड़ी देर गोद में लेने दो, कोई बात नहीं, मैं संभाल लेती हूँ। बॉस्टोंग, कल रात का प्रपोजल जरूर सफल रहा होगा। मिस है, कंपनी का हालिया प्रदर्शन कैसा है? सेल्स और फाइनेंस की रिपोर्ट्स मैं सब व्यवस्थित कर रही हूं। थोड़ी देर में आपको दिखा देती हूं। और जल्द से जल्द मिस्टर अन से मेरी मुलाकात तय कर दो। ठीक है, समझ गई। बॉस्टोंग, अगर कोई और काम नहीं है तो मैं चलती हूं। रुको, वो लियू हुओ हाल में कैसा है? हुओ क्यूई कंपनी। क्या बात है, कहने में दिक्कत हो रही है? बॉस्टोंग, मुझे भी ज्यादा पता नहीं है। छियाओ झांग, तुम अच्छी तरह याद रखना, तुम मेरे आदमी हो, समझे? बोलो। हुओ क्यूई कंपनी का पिछले 6 महीने का प्रदर्शन पहले से 3 गुना बेहतर है। लियू हुओ का मीडिया में इंटरव्यू हुआ, उन्हें वर्ष के नए डिजाइनर का खिताब मिला है। सच में? आप ऑनलाइन देख लीजिए।
छियाओ झांग, तुम ऐसा करो, तुम जल्द से जल्द वो कीवी कंपनी के पिछले 6 महीने के नए क्लाइंट्स का डेटा मेरे लिए पूरी तरह से जांच करो और इस बात को बस तुम और मैं जानते हैं, समझे? माँ, ठीक है, आप काटना बंद करो। क्या इन मांस के टुकड़ों से आपका कोई बैर है? शिवडोंग ना शिवडोंग ना शिवडोंग ना। शिव, बताओ यह शिवडोंग ना आखिर कौन है? हमारी याया की शादी उससे हुई है, तो क्या वह समझती है कि अब हमारे परिवार से कोई लेना देना नहीं है? हमारी याया का बच्चा हुआ है, उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं उसकी असली माँ हूँ। कोई बड़ी बात तो नहीं हुई है। सच कहूं तो क्या वह किसी और का पोता पाल रही है? अगर तुम ऐसा कह रहे हो, मैं फायदा उठा रहा हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ, शुरुआत से ही मैं याया का लिहुओ से शादी करने के खिलाफ था। तुम हो पैसे के पीछे अंधे होकर उससे शादी करवाने पर तुले हुए थे। अब पता चला ना क्या होता है जब जोड़ी बराबर नहीं होती। यह जोदो मिला, उसने कभी मुझसे ठीक से बात की है? माँ, आप शांत हो जाइए। आप इतना उत्तेजित क्यों हो रही है? उत्तेजित हो रही हूँ। आप रख दीजिए। मैं दे दूँ। ठीक है, बच्चे की तस्वीर माँ को दिखा दो। लो आपके पोते की तस्वीर। यह मेरा पोता है। हंस रहा है। मुस्कुरा रहा है। अरे बाप रे, कितना सुंदर है। यह जैसा दिखता है। माँ, आपकी आंखें भी खुशी से चमक रही हैं। तुम दोनों बस दूसरों के बच्चे को ही न देखते रहो। जल्दी से मुझे एक पोता दो। आप फिर से शुरू हो गई। माँ, मैं उसके साथ थोड़ा सहयोग करूंगा। बस यही है, पोते की बात आते ही भाग जाते हैं। हमारी यया ही समझदार है। देखो, हाथ और पैर कितने छोटे हैं। हाँ, नाम क्या रखेंगे? तुम क्या सोचते हो? मैं कहता हूँ लिu जिओहुओ रख दूंगा। जो चाहो रख लो, तुम्हें जो पसंद हो। कुछ भी रख लो, मैं बस मजाक कर रहा था। सच में लिu जिओहुओ जैसा नाम रख दिया। नाम तो माँ को ही रखना चाहिए। दीदी, मुझे डरा दिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बस देखने आई हूँ। दीदी, मैं तुम्हें नहीं कह रही, लेकिन अभी आना। खुद ही मुसीबत मोल ले रही हो। हाँ, मैं खुद ही परेशानी लेने आ गई। दीदी, पहले तुम वापस चली जाओ। अभी वो भाई से मिलना ठीक नहीं है। फिर तुम दोनों झगड़ा करोगे। यह अस्पताल है, इतना शोर मचाना अच्छा नहीं। दीदी, बस मेरी एक बात मान लो, वापस चली जाओ। केयुकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर से परेशानी खड़ी करने? मैं दोस्त से मिलने आई हूँ। दोस्त? तेरे दोस्त लिहुओ और माओयाया के अलावा कोई नहीं है। तू किसे देख रहा है? हाँ, मैं उन्हें देखने आया हूँ। क्या हुआ? क्या नहीं कर सकता? बाकी सब कर सकते हैं।
ही फॉर यू क्यू आई। जब तूने लिहुओ को छोड़ा था, वो क्यों था तुझे खुद अच्छी तरह पता है। मैं भी सच में अपनी आंखों पर पछताता हूँ जो तुझे पहचान नहीं पाई। अब मुझे पता चला है तू पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक है, अब बात नहीं करते। जब तू पहले ही अब इतनी अच्छी जिंदगी जी रहा है, एक अमीर को पकड़ लिया है, तो अपनी मस्त जिंदगी जी लेना। फिर तू लिहुओ को क्यों परेशान कर रहा है? अच्छा हुआ आज यहाँ मिल गए। मैं तुझे साफ साफ कहता हूँ, मेरे घर मत आना। तू इस लायक नहीं है। मैं लायक नहीं? इतने सालों में मैंने लिहुओ के लिए क्या किया तुझे पता है? मैं नहीं जानना चाहता। तेरी ये मीठी बातें भी अब सुनने को दिल नहीं करता। सच में मुझे उल्टी आती है। लिहुओ, मैं तुझे 3 दिन का समय देता हूँ। अपनी माँ को साफ साफ समझा दे कि मैं डोंगजियानगो के साथ क्यों हूँ। मैं नहीं चाहता कि लोग गलतफहमी में रहें। अभी भी आराम कर रही है। अभी अभी मैंने डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा याया बहुत अच्छी तरह ठीक हो रही है, कल ही डिस्चार्ज हो सकती है। क्या हुआ? क्या हुआ? बता रहा हूँ, सुन। मैं अभी हॉस्पिटल आते वक्त हीवा यूक्यूआई से मिला। बता दूं, मेरा अंदाजा सही निकला। वो तुझसे मिलने के लिए जरूर कोई न कोई तरकीब लगाकर यहाँ आई होगी। लेकिन तू भी तो पुराने रिश्तों को याद करने वाला है। तुझे चीजों की अहमियत समझनी चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, समझ रहा है? और अब तू एक पिता बन चुका है। सुन ले, चाहे हीवा यूक्यूआई कुछ भी करे, तू नरम मत पड़ना। तू उससे किसी भी तरह का संपर्क न रखना, क्योंकि ऐसा करने से अगर याया को तुम्हारे रिश्ते के बारे में पता चला जो साफ नहीं है, वो क्या सोचेगी? क्या तू चाहता है कि वो डिलीवरी के बाद ही बीमार पड़ जाए? तुझे जिंदगी भर पछताना पड़ेगा, समझा?